अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉरस के बारे में। बहुत ही जो है ना अमेजिंग आज न्यूज़ आने वाली है और बहुत ही अच्छी जो है ना प्रिडिक्शन होने वाली है कि इनका ये मंथ कैसा गुजरेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, बाऊ हारून से सवालात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है टॉरस वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व सर, रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला है और टॉरस वालों के ऊपर जो है ना आज मुझे बताएं कि बेसिक्स क्या है, कैसे इनके बारे में जो है ना इनकी प्रिडिक्शन होगी और इनका मंथ जो है वो कैसा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चंदा बुखारी, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, नज़र बस से बचाए। और मैं अपने तमाम देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ताला आप उम्मीद करता हूँ अल्लाह ने आपको जहाँ भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा होगा। नए आने वाले दोस्तों को तो मैं बिस्मिल्लाह जी आया नो साथ बिस्मिल्लाह। देखें चंदा बुखारी, आपने एक क्वेश्चन में दो चीज़ें ऐड कर दी हैं। एक आपने ऐड की है बेसिक्स और दूसरा आपने कहा प्रिडिक्शन और बेसिक्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन हैं एक ही। यानी बेसिक्स आप बुनियाद को कह लें, प्रिडिक्शन आगे उसके जो भी ऊपर समरात लगे हैं या ऊपर उसका दरख्त है वो है। बेसिस के ऊपर अगर मैं बात हम अगर करें उसके स्टार्ट्स लें तो वो ये है कि चंदा बुखारी ये जो बुर्ज शोर वाले हैं ना, ये बहुत आला किस्म के लोग हैं, वफादार लोग हैं, कब्र की दीवारों तक यारी निभाने वालों में से। मैं कहता हूँ कंफर्म ये लोग कब्र की दीवारों तक यारी निभाते हैं। और जिन्हों यार कह दे मैंने फिर उन्होंने यार नहीं अपना प्यो मान लेंदे ने। इनके अंदर ये क्वालिटी है। इनकी बेसिस का ये है कि इनका जो हाकिम सियारा है वो जोहरा है। अच्छा, हाकिम सियारा जोहरा की दोस्तियाँ किन किन के साथ है। बेसिकली देखना ये होता है कि जोहरा जो है ये इसके फैक्ट्स के हैं, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, या ये कह ले कि आप इसकी ओवरऑल बेसिक इसका मकसद क्या है इस सियारे का। अच्छा, देखिए ये जो विनस है ना, यानी जोहरा, ये बेसिकली मोहब्बत की देवी है। किसकी? मोहब्बत की देवी। इसकी दोस्ती किस किस के साथ है? इसकी दोस्ती जुपिटर के साथ और सैटर्न के साथ है। ठीक हो गया। अब इस बात का फायदा प्रिडिक्शन में जाके होगा। ये जो मैंने बात बताई इनकी दोस्ती का फायदा प्रिडिक्शन में जाके बताऊंगा। अब इनका जो मुबारक दिन है वो जुमातुल मुबारक है, लकी डे टॉरस वालों का। अगर वो मुस्लिम है तो मुझे ना अक्सर जब भी यकीन माने, जब भी मेरे जहन में आता है ना बुर्ज शोर वाले, तो मेरे जहन में फौरी एक आयत आती है। वो बोला क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आति फज़ऊ इला ज़िक्रिल वज़रुल बैत। यानी कि ए ईमान वालो, जब जुम्मा में अजान की निदा दी जाए तो सब भागो मस्जिदों की तरफ। यानी कि जुम्मा वाले दिन के वो ये आयता थी क्योंकि इनका मुबारक दिन जुम्मा है। उस जुम्मे की निस्बत से फिर मुझे वो जो है ना अक्सर मेरे सामने जोहरा का नाम ले कोई, मुझे वो आय ज़हन में घूमती है। वो टॉरस वालों का नाम ले या इसका मिज़ान वालों का नाम ले तो वो मेरे ज़हन में फौरी घूमता है कि ये जुम्मा है इनका, जो लकी डे जुम्मा है। लकी डे जुम्मा। और लकी डे के अंदर जो मुबारक घड़ी है ना, ये भी प्रिडिक्शन में जाके बताऊंगा क्यों ज़रूरी है। इसकी मुबारक घड़ी है सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे से लेके 7 बजे तक, और दोपहर को 1 बजे से लेके 2 बजे तक बहुत मुबारक और मकबूलियत की घड़ी होती है ये। और यही टाइम जुमे का रखा गया, 1 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान में जो लकी टाइम है ना, अब उसमें एक साथ होती है। वाज़ का मकबूलियत घड़ी की जो साथ होती है ना, मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं तो खुतबा हो रहा है, खुतबे का जो डिस्टेंस होता है ना दूसरे खुतबे के दरमियान का, अक्सर औक़ात तो फुक़हा ने यह भी कहा है कि वो वक़्त कबूलियत का घट होती है जब एक खुतबा पढ़ने वाला जिस वक्त खुतबा पढ़ता है, खुतबा पढ़ के बैठता है 3 सांस लेने के लिए, फिर उठता है, उस दौरान में जो मांगो 10 ही कबूल होता है। एक तो वो घड़ी 1 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान तक की है और वो उस एतबार से वो भी टाइम बीच में इंक्लूड हुआ होता है। तो मैंने बहुत पाया है इस घड़ी से मैंने बहुत पाया, क्योंकि जुम्मा का दिन अहले इस्लाम वालों को जब रब ने कहा कि तुसी आओ एक बारी, बिल्कुल जब वो बुला रहे थे ना, मतलब उन्हें किसी काम नहीं बुलाया है, खाली नहीं बुलाया, कुछ देने के लिए बुलाया है उसने। तो बुलाने वाली ज़ात खालिक है जिसने ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया, खुद इंसानों को पैदा किया है।
ये बात है। और सही इसमें कह जो है ना, इनका जो रंग है वो है गहरा नीला। इनका अच्छा, रंगों का भी काफी असर होता है लो इंसान की चंदा, पर्सनैलिटी पे। आपको क्या बताऊं मैं रंगों के क्या, मैं पहले ये मानता नहीं था एस्ट्रोलॉजी में ही। अच्छा। उन्होंने कहा यार रंग वैसे ही नहीं यार, रंग अगर इनका रंग गहरा नीला है और इन्होंने किसी हदफ पे जाना है, उस हदफ पे जाएं, ये गहरा नीला कलर पहन के जाए, अल्लाह के फजलो करम से मौका ही अलग होगा। अच्छा, मौका ही मतलब अगर ये इनकी फेवर में होगा। नीला रंग पहनते हैं, गहरा नीला, तो मतलब इनके काम जो है वो जी जी, वो जिस हदफ पे जा रहे हैं वो पहन के जाएं, उनके पूरे होगा। और कोशिश करें जुम्मे वाले दिन गहरा नीला पहन के दुआ भी मांग सकते हैं, कबूलियत की घड़ी का टाइम है। और वैसे जहाँ जाएंगे इज्जत ही पाएंगे, ये कंफर्म्ड है। ठीक हो ठीक गया। है ना। अच्छा सर, नीले रंग के बारे में आपने बात की, तो कोई ऐसा रंग भी है कि अगर जो इन्हें नहीं पहनना चाहिए? देखें इनको आजकल ना दौर ऐसा है। पहली बात ये कि ये एक यूनानी इल्म है, एस्ट्रोलॉजी का कदीमी इल्म है। ये बेसिकली डेटा कलेक्शन का इल्म है। अब हमारा डेटा जो है ना वो ये कलेक्ट कर गया है कि जी इसको कलर ये वाला, दूसरा तीसरा पहनता है, उससे इसको नुकसान तो कोई नहीं, वैसे होता है। मिसाल के तौर पे ये ज्यादा सुर्ख कलर पहनेंगे, डार्क सुर्ख, इनके लिए नुकसान है। अच्छा। डार्क स्याह लिबास पहनेंगे वो इनके लिए नुकसान है। ये इनके लकी डे पे ही होगा या आम दिनों में भी? नहीं, आम दिनों में भी पहने। ठीक है। तो ये है कि बेसिकली स्याह कलर जो है वो तो मलामती कलर है ना। अच्छा, जी जी जी। वो इसे अक्सर लोग जो है अहले तशीफ भाई जो है वो स्याह करते हैं। मैं अब देखे, मुझे देखने वाले सिर्फ सुन्नी तो नहीं है, अहले तशी हैं, हर मकसद पे ताल्लुक़ रखने वाले। तो स्याह लिबास बेसिकली मलामती लिबास है। तो और ये जिसे कह लेना कि सोग की अलामत शो करता है ना स्याह लिबास। जब सफ़ेद झंडा आप सर निगू करते हैं तो उसका मतलब है कि हम लड़ाई रोक रहे हैं। सुर्ख झंडा सर बुलंद करते हैं तो इसका मतलब है तैयार हो गए हैं लड़ाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हमने बदला लेना, यानी बदले की अलामत होती है। स्याह कर दे तो वो एक सोग की अलामत होती है। ऐसा ही है। तो ये कलर जो है ना बेसिकली इनका टॉरस वालों का वो ये है कि गहरा नीला है। उसमें जो है ना इनके जो जवाहर है वो है अलमास, नीलम, फिरोजा, ये इनके जो है ना कलर्स हैं। मतलब ये पत्थर स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स ये पहने, ये देखें, ये मैंने ना फिरोजा पहना हुआ है, ये मेरा फिरोजा है। ये नीलम फिरोजा है या नहीं? ये फिरोजा है, जड़ों वाला फिरोजा है। देख सकती हूँ? जी जी, आप देखें। अच्छा, ये ओरिजिनल फिरोजा है। ये ओरिजिनल फिरोजा है जी। ठीक है। तो सर इसके क्या बेनिफिट हैं? वो 3000 बेनिफिट्स हैं। देखिए। अच्छा। तो यानी कि टोरस वाले भी पहन सकते हैं? राज की बात बताऊं? जी जी। क्या फायदा होता है बताएं। औरत जेवर पहनती है उसको क्या फायदा होता है? फायदा नहीं होता है। एक तो उसकी ख्वाहिश होती है। औरत अपना हुस्न जो होता है ना वो जेवर समझती है। औरत का हुस्न दुबाला होता है जेवर के साथ। मर्द का जेवर जो होता है ना ये पत्थर होता है। अब हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो है ना अपने साथ, अपने वजूद के साथ अज़ाफ़ी ऐसी चीज़ें और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत चीज़ें पहनो ताकि देखने वाला तुम्हें देखने की बजाय ज़्यादा उस चीज़ की तरफ देखे, खा वो पत्थर है खा वो जूती है। फरमाया ये गया कि जूती की तरफ, जूती ज़्यादा कीमती और अच्छी पहनो ताकि जब कोई देखे तुम्हारे कदमों में देखे, तुम्हारे वजूद पे न देखे। हाँ। कैसे कमालात है जी। तो बेसिकली ये मैं अगर पहनता हूँ तो कंफर्म मैं कहीं भी बैठूंगा सारे इसकी तरफ ध्यान रखेंगे, वह बकरे ही पत्थर पाए। हाँ, वो पत्थरों पे पड़ेगी। ऐसा ही है। यानी पत्थर नजरे बाद अपने सर पे ले रहा है, अपने सर पे ले लेते हैं। अच्छा, ये इसका बेसिकली तो ये बेसिक्स है। कुछ मुख्तसर रसी हम बाकायदा प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक्स में अगर इनकी बीमारियों का जिक्र किया जाए तो हल्क, कानों के आवारिस, फोड़े, फिंसियाँ, तुलीदी मसाइल यानी एलर्जिक भी इनको बहुत जल्दी हो जाती है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक के दरमियान में जो लोग पैदा हुए हैं वो टोरस से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके आसमान की जो हाकमियत है वो तीसरा आसमान है और इनकी जो लकी सूरत है वो है सूरह कौसर। आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल हवाल कुछ ऐसे हैं। इनके जायचे के 12वें घर का पहले जिक्र करते हैं। करें सर। अच्छा, वो क्यों करेंगे भला? क्यों करेंगे? उधर सितारे बहुत ज्यादा हैं, सितारे बहुत ज्यादा हैं और अच्छा। हालत नहस में है। अच्छा। यानी कि आप ये कह लें कि इनके जायचे का, किसी भी जायचे का 12वां घर उसका हमसाया घर होता है।
अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा घर उसका हमसाया घर होता है, ठीक है। बाकी महल्लेदारी में चले जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। 12वां घर और दूसरा घर, यहीं से सारी असल गेम जो होती है ना उसके ऊपर चल रही होती है। खुद उसके अपने घर में कौन से सितारे हैं। अब चूंकि इनके 12वें घर में राहु, ज़ोहल और नेपच्यून बैठा हुआ, इशू ये है, सुन लीजिए। राहु इस साल तमाम साल भर जो है ना इनकी साख खराब कर रहा है। ज़ोहल जो है सैटर्न, वो इनके ये कह लें कि 60 सती लेके है बुर्ज हमल वालों के घर, यानी एरियस के घर के जायचे के 12वें घर में 60 सती की नहस के असरात इनकी फिजिक्स पे बड़े पड़ेंगे। नेपच्यून जो है वो इसने 14 साल तक, शायद 14 साल तक चंदा बुखारी मेरी जिंदगी होना हो, अल्लाह करे हो जाए जी जी लेकिन 14 साल के बाद जाके मैं अपनी वीडियो में ये कह सकूंगा कि नेपच्यून जो है वो आपके इस वक्त बुर्ज सौर में आ चुका है, यानी कि 14 साल बाद वो आएगा, ये आएगा। अब इससे 14 साल तक यार रहना, हालत नैस भी काटनी है, हालत ओज भी काटनी है, डिफरेंस मुकामात से गुजरना। इसके ऊपर तो ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि हम सैटर्न को डिस्कस करें। सैटर्न बिल्कुल आगे बढ़, ये जो है ना बेसिकली सैटर्न इनकी फिजिक्स पे कर है। बेसिकली ना ये मेंटालिटी तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी डिप्रेशन का शिकार है। इनको हाजमे की तंगी है, इनको गैस वायरल होती है पूरे वजूद में, जिस्म में। तो राहु का साल भर इनके जायचे के पहले घर में 12वें घर में होने की वजह से इनकी साख खराब हो रही है। मिसाल के तौर पे इनके अपने ही शिगिर्दों में से, अपने ही भाइयों में से, अपने ही बहनों में से, अपने ही खामन में से और अपनी ही बीवी में से इनकी मुखालफत खुल के सामने आएगी, बच्चों समेत, राहु की वजह से। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है वो, चूँकि अब इस वक्त हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर को, लास्ट मंथ है, और इसको देखें अभी से ही लोग 2026 की वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। यार दिसंबर से लोगों ने मर जाना है या सो जाना है, पता नहीं चलना, लंघ जाना, और वही दिसंबर को डिस्कस करो, ये बेस है अगले साल की। दिसंबर को भूल बैठे हुए हैं। अब दिसंबर में ये है कि देखें मुश्तरी 11 नवंबर से लेके इनके जायचे के तीसरे घर का हाकिम नहीं बादशाह जो है वो मुश्तरी 11 नवंबर से लेके साल के एंड तक वो हालत है रुचत में, जिसकी वजह से इनकी जो है ना वो ये कह लें कि आप इनके ताल्लुकात खासा वामा में बड़ी डिफ़िकल्टी पैदा हो रही है। यानी कि ये वक्त नहस का है इनके लिए। मज़ीद असल नहस जो है वो सैटर्न की है, वो रिवर्स हुआ था, उसने 28 को अपने सीधे रास्ते में आना है, रिवर्स हुआ था अपने इनके जायचे के 9वें खाने में। मज़ीद अतारत भी है, वो भी अपनी रुजत तकरीबन 28-29 तक काट जाएगा। ठीक है, मतलब दिसंबर जो है वो अच्छा होगा, दिसंबर इनके लिए कदरे बेहतर होगा। सिर्फ एक चीज़ की एहतियात करनी है, कैतु इनकी सेहत को मज़ीद ख़राब कर रहा है। कैतु जो है वो इनके लिए डिफ़िकल्टीज़ ला रहा है। मैं ना कुछ चीज़ों का जिक्र कर दूँ। बुर्ज अकरब में इस वक्त जो है हाकिम सियारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा ने अपना घर तब्दील करना है, आई थिंक यकम को बुर्ज इनके जायचे के 8वें घर में आ जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी मरीज़ जो है हालत नहस में है। अच्छा, शम्स भी वहीं पे है, अतारत भी वहीं पे है, यानी 4 से 5 सितारे, और कमर भी यहीं पे है। इसने अपना घर तब्दील किया। अब बुर्ज कौस के अंदर यानी इनके जायचे के 8वें घर में कटी 3-4 सितारे जो है ना वो आ चुके हैं, जिस वजह से इनके जो है ना ये कह लें कि फिज़िकली भी और जायदादी तनाज़ात में भी, और इनके जो हैं ये कह लें कि अब मैं मुख्तसर सी बात करूं, इन्होंने अगर अपनी जायदाद का इशू है ना नहीं भी है तो वो सामने खुल के आएगा। कुछ लोग इनको कहेंगे ले जी आपका हक है, आपको मिलेगा, लेकिन वो हक देने वक्त हक तलफी कर रहे होंगे। और मज़ीद जो है ये इनके जायचे के तीसरे घर में मुश्तरी, वो मैंने आपको बताया हालत रुजत में। अब इसमें ना एक चीज़ है, वो ये कि इनके जायचे के
खुदा भला करे। इनके जायचे के कमर दर अकरब जो है ना, तारीखें कौन सी हैं भला? कमर दर अकरब की तारीखें जो हैं वो 15 से लेकर 17 तक आ रही हैं। अब इन तारीखें, ये इंतहाई नहस तारीखें हैं, इन तारीखों में एहतियात करनी है। और इन्हीं तारीखों में 15 को जो है मरीख जो है वो जद्दी के घर जाएगा, समझ रहे हैं? ये जद्दी के घर में जाएगा, जिसकी वजह से इनके जो है ना नौवें घर में आ जाएगा इनके जायचे के। तो ये कह लें कि बच्चों के मामले में जो है ना ज़्यादा इनको फ़िक्र करनी पड़ेगी। पहले ज़्यादा एहतियात थी, अब थोड़ी एहतियात है। ये दिसंबर का महीना इनके लिए जो है कुछ अच्छाइयाँ ला रहा है, लेकिन थोड़ा फाइनेंस के ऊपर ये गौर करें अपने। हाँ जी, राजदान ना किसी को बनाएं। इनकी लाइफ में ट्रस्ट ना करें। जी, इनकी लाइफ में जो सांवले कलर के लोग हैं, जिनके बाल कुंडियाले हैं, खा वो कद में दराज हो, खा वो कद में छोटे हो, सांवले कलर के आदमी औरतें, इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। और इनकी उम्र से बड़े कंसल्टेटेड जो है ना इनके लिए जो है ना नुकसान का बायस बनेंगे। अच्छा, इनकी अपनी, अगर ये सिंगल हैं तो इनके रिलेशनशिप के बारे में बता दें। अगर मैरिज लाइफ चल रही है तो वो कैसी होने वाली है? चूँकि मैरिज लाइफ तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिंगल हैं तो इनकी बेसिकली ना, सुन लीजिए, मोहब्बत भी इस वक्त जो है ना वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच रही। जिन्होंने 6-6 साल से मोहब्बत के दावे, शादी के दावे किए हैं, वो अब आके मुकर रहे हैं। ये तो गलत बात है। नहीं, बात गलत है, लेकिन सितारे ये बता रहे हैं। तो इसमें भी है कोई बेहतरी? इसमें बेहतरी यही है कि मैं चूँकि अपनी वीडियो में वो इन द बिगनिंग इस्माए आज़म बताना मैं भूल गया था। अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन किया, मुझे वो इस्माए आज़म याद आ गई। या वकीलो या खबीरो या मुगनियो, ये अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसको आपने 21 दिन के लिए पढ़ना है। अभी उठे, वज़ू करें और अदद मिलाएं, मिला के जितने भी बनते हैं इसको शुरू कर दें। बेसिकली टाइम वही है, सुबह 7 बजे से 6 बजे से 7 बजे तक का, और 1 बजे से 2 बजे के दरमियान। जितनी मरतबा भी बनते हैं, जितनी क्वांटिटी के बनते हैं, पढ़ें इसे। साथ में ये तावीज़ जो है ना, ये बतौरे अपनी तस्खीर के लिए लाजमी लगाएं। हम तकरीबन डिलीवर करते हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे तावीज़ात जा रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात यह, हमारी जो तावीज़ात की ओरिजिनलिटी है वो खुद मुँह बोलती है। यानी कि ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब और मुश्क से तैयार होता है। सिर्फ तावीज़ की खुशबू जो है ना वही बड़ा मानूस करती है। तो जब आपने किसी का तावीज़, किसी का नक्श दिल से बनाया तो डेफिनेटली उसको जाके फ़ायदा ही पहुँचाएगा, क्योंकि वो तो कलामुल्लाह है। उसमें ये तो कतई तौर पे नहीं है कि मैं कोई काला जादू करूँ, मैं कोई पीला जादू करूँ, मैं नीला करूँ। मैं तो वो करूँ जो मेरे असलाफ ने मुझे दी है। तो वो चीज़ें आप लोगों तक मैं भी पहुँचा रहा हूँ। तो इसका जो नक्श है ना वो लाजमी है, आप लें। इसके नक्श से आपको नहीं अंदाज़ा कि आपको कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो ये नक्श लें। उसमें यह है कि अगर किसी ने इनके साथ वादा करके वादा खिलाफ़ी की है ना, उसके ना अमल होते हैं कुछ, वो आप अगर एक अलग से प्रोग्राम बना लें किसी को मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए या उसको मुलामत देने के लिए। बेसिकली वो अक्सर सर एक थंबनेल भी हम देखते हैं, महबूब आपके कदमों में। मैं वही बताने लगा। याद रखिएगा, इससे बड़ा कुफर कोई नहीं है, इससे बड़ा खुदाई दावा कोई नहीं है महबूब आपके कदमों में। यानी वो महबूब जेड़ा सी वो कोई बंदा नहीं सी, कोई कुत्ता सी जिन्होंने तुसी कदमां च लिया के सुट दे। यानी तुहानू अपने महबूब की कदर ही कोई नहीं, उन्होंने कदमां च लिया ने। यानी आज बेसिकली हुब का अमल क्या है? ये हुब के अमल के अक्सर लोग जिक्र करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है भाई, हुब का अमल कहते किसे हैं? किसी को अपनी मोहब्बत में फरेफ्ता कर देना, गिरफ्तार कर देना नहीं। हुब के अमल का काम ये है अमलियात की दुनिया में कि अगले बंदे को मुलामत पहुंचे, एहसास हो ये चीज, यार मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया। ये असल हुब होती है। जब आप उसकी बेसिक को नहीं ना छेड़ोगे कि उसको मुलामत ही ना हो, तो वो क्या करेगा? सही है। वो कौन सा हुब का अमल कर रहा है? फिर तो उसका मतलब काला जादूगर है। वो किसी तरह बालों से खींच के ले आए उसको, वो हो गया। नहीं, उसको मुलामत हो, याद दे मैंने उसकी मोहब्बत को ठुकराया, मैंने अच्छा नहीं किया। ये बेसिकली ना हुब का अमल होता है और सिंगल पर्सन लोगों के लिए डिफ़िकल्टी है। इंशाल्लाह ताला मैं तो ये कहूँगा बुध टॉरस वालों को, वैसे ही न्यू ईयर शुरू होने वाला, फौरी तौर पे अपना जायचा बनवाएं। जायचा इनके लिए इस कदर ज़रूरी है, इस कदर ज़रूरी है।
बस चंदा बुखारी यकीन माने कि जैसे कहते हैं ना कि मुझे समझ आ जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी चलानी आगे से कैसे है। ये लम्हात इनके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अगले साल का जो फिगर है वो 1 है, यानी रूहानियत की तरफ ज़्यादा रुजू करवा रहा है तमाम ज़ोडिक साइन को। तो अगर एक फिगर है ना, तो ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, अगले साल सबको उनकी मोहब्बत की तकमीलियत मिलेगी। ठीक है सर, ये तो एक खुशखबरी ही है। मैं कंफर्म बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा ना हो, मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोगों का कोई भी मसला है और आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाजत दें, आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।